दुर्योधन का परम मित्र कौन है? जोर से। दुर्योधन के परम मित्र कौन है? जोर से। दानवीर। दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण। दुर्योधन के जिगरी दोस्त कौन है? कर्ण। अच्छा बताओ, कर्ण ने महाभारत में किसका साथ दिया था? जोर से। कर्ण ने महाभारत में किसका साथ दिया? दुर्योधन का साथ दिया। कर्ण ने महाभारत में दुर्योधन। अच्छा ये बताओ कि दुर्योधन का साथ कर्ण ने दिया, तो कर्ण को दुर्योधन का साथ देना सही था या गलत था? जोर से। सही था कि गलत था? आप बताओ। सही था? सही था? आप कह रहे हैं सही था। मैया आप क्या कह रही हो? सही था या गलत था? मैया बताएंगी, लाल साड़ी वाली मैया। मैया बताओ मेरी मां, सही था कि गलत था? कुछ लोग कह रहे हैं सही था। दुर्योधन ने तो दोस्ती निभाई, कर्ण ने तो अपनी दोस्ती मित्रता निभाई, मित्रता का परिचय दिया। अच्छा ये तो सही है कि कर्ण ने मित्रता निभाई। अच्छा एक बात यहां सीखना क्या है? मैंने ये सारी बातें केवल इसलिए की कि इनके पीछे जो रहस्य है, जो सीख है, जिससे आपका कल्याण हो सकता है, वो मैं आपको सुनाऊं। क्योंकि आप कथा सुनने आए हैं तो आपके कल्याण का कुछ सीख कर जाएं। कुछ सीख कर नहीं जाएंगे तो आने का कोई लाभ नहीं होगा। तो मेरा धर्म है कि मैं आपको सिखाकर भेजूं। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कुछ, जो वैसे आप सब लोग जानते ही हैं, फिर भी आपको याद दिला रहा हूं। मैं आपको क्या सिखा सकता हूं, आप तो सब जानते ही हैं, फिर भी टूटी फूटी वाणी से आपकी सेवा दास कर रहा है। सुनो, अब कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? एक बार और कंफर्म कराओ, फिर हम आगे बात करें। सही किया, गलत किया? अब देखो, कुछ लोग कह रहे हैं सही किया, कुछ लोग कह रहे हैं गलत किया। अब इस पे हम लंबा प्रकाश डालते हैं कि वो सही था या गलत था। आपके साथ ये घटना घटेगी तो आप क्या करेंगे? अब यहां एक बहुत गहरी बात निकल कर आएगी, जरा समझने का प्रयास कीजिए। आपकी नजर शायद आज तक इस तरीके से नहीं पड़ी, आपने इस तरह से आज तक सोचा नहीं। आज मैं आपको मजबूर करूंगा इस तरह से सोचने के लिए। समझो, दुर्योधन ने सबसे पहले क्या किया कि कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन की चाल, दुर्योधन ने सबसे पहले क्या चाल चली कि दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का एक छोटी सी जगह का राजा बना दिया। अब राजगद्दी मिल गई कर्ण को, तो धन पाकर के तो भैया जो आपको धन देगा आपको उसी का साथ देना पड़ेगा। जिसका नमक खाया है उसी की पत्तल चाटनी पड़ेगी। तो दुर्योधन का नमक कर्ण ने खाया। अब ये बताओ, आप लोग कहते हो महाराज जी, अच्छा ये बताओ, आप लोग शराब पीते हो कि नहीं? आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? जो पीते हैं वो ईमानदारी से हाथ उठा सकते हैं। कितने लोग शराब पीते हैं? हाथ उठाएं। कोई नहीं पीता? बहुत अच्छी बात। फिर भिंड में तो शराब बिकती ही नहीं होगी। क्यों बिकती? भिंड में शराब बिकती है। अच्छा है, भगवान करे ना बिके शराब भिंड में। भगवान करे कि आप भिंडवासी शराब ना पिए, इससे बढ़िया क्या हो सकता। अब पीते हो या नहीं पीते हो, मैं आपको बढ़िया एक बात समझाऊं, समझो। भैया थोड़ा शांत रहो, यहां क्या शोर ना करो, शांत रहिए सब लोग। ओ भैया टुप्पी टाप रहो, चुप रहो, शांति से सुनो। अच्छा सुनो,
आज ना भिंड में आप किसी से पूछो, क्यों भैया तुम शराब पीते हो? तो एक सज्जन हमें मिले, बोले महाराज जी वैसे तो हम शराब पीते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं, एक दो पैक मार लेते हैं, ज्यादा रोज नहीं पीते हम रोज नहीं पीते, कभी कभी हम अपनी दोस्ती यारी में एक पैक दो पैक मार लेते हैं। हमने उनसे पूछा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने उनसे पूछा भैया जो आपको शराब पिला रहे हैं, जो आप कह रहे हो कि हमारी दोस्ती यारी में पी लेता हूं, तो आपके दोस्त आपको शराब पिला रहे हैं, तो जो अच्छा ये बताओ जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त हैं? आप क्या कहते हैं कि हम तो शराब पीते नहीं हैं, दोस्ती यारी में पी लेते हैं। अरे भैया दोस्त की परिभाषा क्या है? जो आपको शराब पिलाएगा वो आपका दोस्त नहीं दुश्मन है, क्योंकि दुश्मन ही आपको गलत राह पर ले जाने की बात कहेगा। जो आपका दोस्त होगा वो तो ये कहेगा कि भाई मैं पीता हूं शराब, तू मत पीना, बर्बाद हो जाएगा। शराब पीने से आदमी बनता है कि बिगड़ता है? जोर से जोर से। तो जो दोस्त आपको शराब पिलाएं मतलब वो आपको बनाना चाह रहे हैं कि बिगाड़ना? तो जो आपको बिगाड़ना चाहें वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? पहली तो आपने ये गलती की कि दोस्तों को पहचानने में गलती कर दी। जो गलती आप लोग करते हो, गलत को दोस्त मान लेते हो, ऐसे ही कर्ण ने भी गलती की और गलत आदमी से दोस्ती कर ली। अरे भाई भूखे मर जाओ पर गलत आदमी से दोस्ती ना करो। गलत से दोस्ती करने का परिणाम अब सुनो। दुर्योधन से दोस्ती कर्ण ने कर तो ली, अब कर ली। अब कर्ण ने दुर्योधन के सुर पर सुर मिलाकर बातें की। जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो दुर्योधन ने बोला, ए द्रौपदी तू आजा, मेरी इसके कपड़े उतार दो दुशासन और मेरी जंघा पर लाकर बिठाओ। अब देखो दुर्योधन अपनी भाभी से क्या कहता है कि तुम आकर मेरी जांघों पर बैठ जाओ। और तभी कर्ण ने क्या बोला था? कर्ण ने कहा, हाँ द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये कौन बोल रहा है? जोर से। अब बताओ कर्ण जैसे समझदार लोगों के लिए क्या ऐसी भाषा शोभा देती है? पर कर्ण ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आप जिसका नमक खाएंगे, आप अच्छे लोगों का अन्न खाएंगे तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी, और आप गलत लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उसका परिणाम कर्ण है। दुर्योधन का साथ दोस्ती करने की क्या जरूरत थी? अब ऐसा तो फिर ऐसा है कि कोई आपको 1 लाख रुपए दे दे, जैसे दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। अब मैं तुम्हें राजा तो बनाऊंगा पर बाकी बाद में तुम सारा मेरे साथ गलत काम करोगी। और दुर्योधन ने सारा गलत काम कर्ण से कराया। इसलिए एक चीज यहां आप ये सीखो कि भूखे हो तो साहब नमक रोटी खा लेना, पर किसी का एहसान मत लेना। गरीबी 4 दिनों की होती है, एहसान सारी जिंदगी का होता है। कर्ण एहसानों तले दब गए दुर्योधन के, और वो सारा एहसान चुकाने के लिए वो गलत बोलते गए, गलत करते गए, जबकि वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन हीरा भी कांच के ढेर में जाकर गिर जाए तो हीरा भी कांच की कीमत पे जाता है, कांच जैसा ही हो जाता है। हीरा कांच की संगति कर ले तो वो कांच जैसा ही लगेगा, और किसी कांच के टुकड़े को हीरों के बीच में रख दो तो कांच भी हीरा जैसा चमकने लग जाएगा। देखने वाला ये कहेगा ये हीरा है, भले कांच है। और हीरा को कांचों के बीच में रख दो तो भले हीरा है, पर लोग ये कहेंगे कांच है। तो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। आप अपने जीवन में संगति बढ़िया करना मेरे दोस्तों। भिंड वाले भक्तों आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैं दोबारा आऊं ना आऊं, लेकिन आपके पास आ गया हूं
तो आपको वो सिखा कर जाऊंगा जो आज तक कोई यूनिवर्सिटी आपको ना सिखा पाई, जो कोई कॉलेज आपको ना सिखा पाया, जो कोई स्कूल आपको 12-15 साल में ना सिखा पाया, वो आपको 7 दिन में ये दास अनिरुद्ध आपको सिखाएगा। बस सीखने की जिज्ञासा रखना बस। तो किसी का एहसान मत लेना, वरना हालत तुम्हारी कर्ण की तरह हो जाएगी। याद रखना साहब, शेर तो शेर होता है, लेकिन यदि सर्कस में चला जाए तो शेर की जिंदगी कुत्तों से बदतर हो जाती है। ये बात सही है या गलत है? शेर तो शेर है, पर सर्कस में चला जाए तो शेर की जिंदगी कुत्तों जैसी हो जाती है, मालिक के टुकड़ों पर पलता है। इसलिए आप जंगल के शेर बनना, और जंगल का शेर वो है जो नमक रोटी खाए पर किसी के एहसानों तले ना दबे, क्योंकि आदमी आपको एहसानों तले दबाकर सारी जिंदगी आपका शोषण करता है, सारी जिंदगी आपको गुलाम बनाकर आपके साथ आपसे गलत कराता है। आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप एहसानों तले दबे हैं। इसलिए नमक रोटी खाना सीखो, और अपनी इच्छाएं इतनी मत रखना कि इच्छाओं के कारण तुम्हें गुलाम बनना पड़े। हमारा देश गुलाम क्यों बना? क्योंकि कुछ लोगों को अंग्रेजों ने लालच दे दिया कि हम तुम्हें राजा बना देंगे फलानी जगह का, फलानी जगह। अब क्या हुआ? झांसी की रानी का जो किला घेरा अंग्रेजों ने, तो झांसी के किले तक पहुंच जाना अंग्रेजों के बाप की ताकत तो थी नहीं। अंग्रेजों का साथ हमारे अपने कुछ सनातन हिंदुओं ने दिया था, हमारे अपने कुछ गद्दारों ने दिया था। यदि अंग्रेजों का साथ ना दिया होता, अंग्रेजों ने उन्हें लालच दे दिया कि हम तुम्हें राजा बनाएंगे, खजाना लुटाएंगे तुम पर, ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ लालची आ गए लालच पर, और झांसी के किला को अंग्रेजों ने घेर लिया। झांसी की रानी घोड़े पर चढ़कर भागी वहां से जंगल की तरफ, गोली लग गई। बाद में वो अग्नि में उन्होंने अपने आप को जला लिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। हाँ, जब झांसी की रानी लड़ रही थी तो क्या लिखा है? खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों की तरह लड़ रही थी एक महिला। तो सवाल खड़ा होता है कि जब एक महिला मर्दों की तरह लड़ रही थी तो उस समय के मर्द क्या कर रहे थे? उस समय के मर्द कहां थे? उस समय के मर्द अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। उस समय के मर्द क्या कर रहे थे? अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। इसलिए वो महिला मर्दानों की तरह मर्दानगी दिखाती हुई लड़ गई अपने वतन, अपने देश के लिए। और मर्दों को तलवे चाटने की आदत कुछ लोगों को, मतलब जो चाटे उनकी बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। जो अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं उनकी बात कर रहा हूं। कुछ लोग अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे और वो अकेली महिला लड़ती रही। काश हम सनातनियों ने संगठित होकर के, यदि संगठित रह करके लड़कर एक होकर के लड़े होते तो ना तुम्हारे देश में मुगल आते, ना तुम्हारे देश में अंग्रेज आते। लेकिन बात यह है ना कि आपको लालच ने गुलाम बना दिया, जैसे 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 कर्ण के लालच ने दुर्योधन का गुलाम बना दिया, ऐसे आपके लालच ने आपको अंग्रेजों का और मुगलों का गुलाम बना दिया। इसलिए जीवन से लालच का त्याग कर दो कि कोई करोड़ों देगा तो भी अपने धर्म और अपने स्वाभिमान को नहीं बेचेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर मर जाएंगे, नमक रोटी खा के मर जाएंगे, परंतु जंगल का शेर जंगल में भूखा मर जाए पर वो शेर रहेगा, और सर्कस में शेर कुत्तों की तरह मरता है। तो आप कहां के शेर बनना पसंद करोगे, जंगल का या सर्कस का? जोर से। जंगल के शेर बनना, किसी के टुकड़ों पर मत पलना, किसी के, जोर से, किसी के टुकड़ों पर मत पलना। और एक बात और कह दूं यहां पर, किसी के टुकड़ों पर मत पलना,
बाप के टुकड़ों पर भी मत पलना। आप अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाओ, इतना काबिल बनाओ, इतना योग्य बनाओ, इतना टैलेंटेड बनाओ, इतना कामयाब बनाओ अपने आप को कि आपको पिता से कुछ लेना ना पड़े, बल्कि आप लाकर सब पिता के चरणों में रख दें। पिताजी ये रहा। पिता के टुकड़ों पर भी क्यों पलना है तुम्हें? पिताजी ये धन दे दो, पिताजी वो खेत दे दो, पिताजी ये दे दो ना। आप इतने कामयाब हो जाओ कि आप अपने बल से सारा अपना खर्चा करो, अपने बल से अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पिता से मांगने की जरूरत ना पड़े। स्वावलंबी बनो। एहसान किसी का मत लो। माँ बाप का एहसान वैसे हम पर बहुत है, और लेने की क्या जरूरत। माँ बाप ने जन्म दे दिया, इससे बड़ा और क्या एहसान होगा तुम्हारे ऊपर उनका। अब जन्म दे दिया, इसके बाद कुछ मत लो माँ बाप से, केवल माँ बाप का आशीर्वाद लेना और अपने आप को इतना सफल बनाना कि पिता से एक भी रुपए ना मांगना पड़े, और आप अपने सारे काम कर लो अपनी मेहनत की कमाई पर। यह आपकी कामयाबी है। ऐसा होना चाहिए। महाभारत के युद्ध से आप कुछ सीख सकते हैं तो ये सब चीजें सीखना कि आपको गुलाम नहीं बनना। कर्ण ने गलती की कि दुर्योधन से दोस्ती, याद रखना दोस्ती सबसे मत करना। दुर्योधन ने शकुनी से दोस्ती की दुर्योधन ने, और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से दोस्ती की। दोनों का परिणाम देख लो। माता कैकई ने दोस्ती कर ली। बताओ माता कैकई की दोस्त कौन? मैया। माता कैकई की दोस्त कौन? जोर से थोड़ा बोलो मेरी मां। कौन दोस्त? मंथरा, नाम मंथरा मंदमती। कैकई मां की दोस्त मंथरा। और आप लोगों की दोस्त कौन है? आप में से बहुत लोगों की दोस्त भी मंथरा ही है। जो तुम्हारे घर में झगड़ा कराती रहती है और तुम्हें लगता है ये ठीक कह रही है। आजकल तो पड़ोसनों के कारण कुछ झगड़े हो रहे हैं। इसलिए कैकई ने मंथरा की बात तो मान ली, पर दशरथ जी की बात नहीं मानी। जो अपनों की बातें नहीं मानते, गैरों की बातें मानते हैं, उनका नाश हो जाता है, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कैकई के बाद आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। कौशल्या तो आपके भिंड में होंगी, सुमित्रा तो आपके भिंड में होंगी, कैकई है? आप में से किसी का नाम कैकई है? नहीं? क्यों जी, है? नहीं? इसलिए साथ आप कैसे भी नहीं हो मेरी मां, ना आप अच्छे हो ना आप बुरे हो, आपका संग आपको अच्छा या बुरा बनाता है। इसलिए अच्छी संगत करो और बच्चों को अच्छी संगत में रखो। आज बच्चों की संगति ही तो बुरी बुरी है, संगति ही तो बुरी है।